श्वास में शिव है और शिव अगर निकल जाता है, शिव अगर चला जाता है, शिव अगर बाहर निकल गया तो केवल मनुष्य का शरीर केवल एक शव रह गया है। शिव के निकल जाने के बाद फिर उसका कोई मोल तत्व नहीं है। शंकर है तो भूमंडल का सुख है, शिव है तो पृथ्वी का सुख है, और शिव नहीं तो फिर वो शव है। फिर कोई सुख भोग सकते हो? शव होने के बाद क्या सुख है? कोई सुख का भान नहीं होता, कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती, कोई आनंद सुख प्राप्त नहीं होता प्राण निकलने के बाद। केवल एक शव पड़ा हुआ है, केवल एक बॉडी पड़ी हुई है और उसका कोई मोल तत्व नहीं। परिवार वाले कहते हैं जल्दी ले जाओ, कुटुंब वाले कहते हैं रात भर पड़ा रही है जल्दी करो, सब ले जाकर आग लगा देंगे और आग लगाने के बाद घर पर आकर भोजन कर लेंगे, हाथ पैर धोएंगे, भोजन करेंगे, दो रोएंगे। राजा के लड़के, एक राजा का लड़का था, उसके 3 मित्र थे। कितने मित्र हैं? 3। पहला मित्र है 24 घंटे साथ रहने वाला। दूसरा राजा के लड़के का मित्र है 8 घंटे साथ रहने वाला, और तीसरे नंबर का मित्र है कभी कभी मिलने वाला। राजा ने आज रानी से कहा, सुनो मेरा मन है अब अपने बेटे को राजपाट दे देना चाहिए, अब अपने बेटे को राज तिलक कर देना चाहिए। मां इतनी चतुर थी, रानी इतनी विद्वान थी कि रानी ने स्पष्ट कह दिया, जब तक मैं अपने लड़के की परीक्षा नहीं ले लेती तुम उसको ना तो राज्य दोगे ना सत्ता दोगे, और राज सत्ता देना है पहले मुझे परीक्षा लेने दो, इसके बाद तुम दे देना, उसके बाद तुम प्रदान करना। ठीक है। रानी ने राजा से कहा, एक काम करो, अपने लड़के को आज राजभवन से बाहर निकाल दो, बाहर निकालो इसको। रानी ने राजा से कहकर लड़के को बाहर निकाल दिया। पूरे नगर में डोंडी पीट दी, जो इसको अपने घर में रखेगा, इसका साथ देगा, उसको मृत्यु दंड मिलेगा, वो फांसी की सजा का हकदार होगा, मरेगा, वो मृत्यु के घाट पर उतार दिया जाएगा। अब एक कभी कभी मिलने वाला, एक 8 घंटे मिलने वाला, एक 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम सबसे पहले किसके पास जाओगे? अरे बोलो तो, जिसके साथ तुम दिन रात उठते बैठते, जिसके साथ में तुम 24 घंटे रह रहे हो। राजा का लड़का रोते रोते उस 24 घंटे साथ वाले के पास में गया और दरवाजा खोलने को कहा। उसने दरवाजा तो खोला, राजा ने कहा, लड़के ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया, भूख लग रही है, पानी पिला दे। 24 घंटे साथ रहने वाले ने पानी तक नहीं पिलाया और हाथ जोड़कर बोला, भैया मुझे नहीं मरना, तू बाहर निकल यहां से। धक्के मारकर राजा के लड़के को बाहर निकाल दिया। राजा का लड़का रोते रोते विचार करता है, अब क्या करूं, जब 24 घंटे साथ देने वाले ने नहीं दिया तो कौन देगा। 8 घंटे वाले के पास में गया, जिसके साथ 8 घंटे बैठता था, 8 घंटे रहता था, बातचीत करता था, संग में रहा करता था। उसके पास जब पहुंचा, मेरे पिता ने निकाल दिया। 8 घंटे वाले ने कहा, मुझे मालूम है तेरे पिताजी ने निकाल दिया, पर अंदर आ, पानी पी, भोजन कर, पर मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि तेरे पिता ने कहा है कि मृत्यु दंड मिलेगा, मरना पड़ेगा, मैं तुझे नहीं रख सकता, तू जा। 8 घंटे वाले ने पानी पिलाकर बाहर निकाल दिया। राजा का लड़का रोते रोते विचार करता है, जब 24 घंटे साथ देने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे वाले ने नहीं दिया, तो फिर अब साथ देगा तो देगा कौन? तो
कभी कभी मिलने वाला, बहुत सालों में, 2 सालों में, 6 महीना में, 8 महीना में मिलता था। उसके पास गया मित्र ने कहा क्या हुआ? बहुत भूख लगी, अंदर आ। मेरे पिता ने मुझे निकाल दिया, काहे को चिंता करता है, मेरे पास रहे। तुझे मालूम नहीं है? पिताजी ने कहा है जो रखेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। मैं मरने को तैयार हूं, पर तू मेरे पास मर। फांसी पर मैं चढ़ूंगा ना, तो खा पी मौज कर, यहां रहे मेरे पास में। उस कभी कभी मिलने वाले मित्र ने अपने पास में रख लिया। 3 महीने बाद राजा ने उस लड़के को बुलवाया, उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया और जो कभी कभी मिलने वाला था उसको मंत्री बना दिया। उसको ये राजा के लड़के की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। 24 घंटे साथ रहने वाला इस आत्मा के साथ में, इस चित्त वृत्ति के साथ में ये शरीर है जिसके ऊपर तुम खूब खर्चा करते हो। 24 घंटे साथ रहता है तो खर्च करने में तो आता ही है। अब 24 घंटे साथ रहेगा तो खिलाओगे भी, उसको रखोगे भी, एसी के कमरे में भी सुलाओगे, डनलप पर भी सुलाओगे और खूब डेंटिंग पेंटिंग भी करोगे। लाखों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लोग इस 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र पर खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए। और जब प्राण छूटने का समय आता है, उस समय सबसे पहले अगर साथ छोड़ता है, सबसे पहले अगर कोई साथ छोड़ेगा इस आत्मा से, तो ये 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर ही छोड़ेगा, वो छोड़ देगा। 8 घंटे साथ रहने वाले हैं परिवार वाले, कुटुंब वाले, रिश्तेदार, नातेदार। जब प्राण छूटने का समय आएगा तो पानी जरूर पिलाएंगे, गंगा जल जरूर पिलाएंगे, मुख में तुलसी दल भी दे देंगे। ये 8 घंटे के रिश्तेदार हैं। 8 घंटे से ज्यादा तुम्हारे मरने पर कोई नहीं रोता। पूरा हिसाब लगा के देख लेना, 8 घंटे से ज्यादा नहीं रो पाएंगे। पूरा ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारा कुटुंब, ये परिवार, ये भी साथ नहीं देता, ये भी धक्के मार कर निकाल देता है। पर कभी कभी मिलने वाला एक मित्र है, वो है सदगुरु। और वो गुरु एक ही बात कहता है, जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था, कोई साथ नहीं दे रहा, तेरी मृत्यु निश्चित है तो क्यों डरता है? गुरु कहता है बैठ मेरे पास, यहां पर विराजमान हो जा, डरना नहीं। मृत्यु आएगी, मौत तो आना है, निश्चित है। पर जो मृत्यु को भी स्माइल देकर, प्रसन्न होकर गले लगा लेता है, जगत में वही श्रेष्ठ कहलाता है। और कभी कभी मिलने वाला वो मित्र तुमको धीरज बना देगा कि घबराना नहीं, भगवत भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, चित्तवृत्ति परमात्मा में लगाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं जाएगा और अंत में बैकुंठ का राज्य मिल जाएगा। तुम चिंता मत कर, तो घबरा मत। 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर साथ नहीं देता। 8 घंटे वाले रिश्तेदार कभी कभी साथ छोड़ देते हैं। पर कभी कभी मिलने वाली ये भागवत महापुराण, कभी कभी मिलने वाली शिव महापुराण, कभी कभी मिलने वाली ये सत्संग, ये संकीर्तन, ये हमारा साथ दे जाती है। जब जब हम उलझनों में डूबते हैं तब वही शुक्रताल की कथा याद आती है और हमको उबार कर ले जाती है, हमें उबार। संसार में रहना, खूब मस्ती में रहना, पर साथ में भगवत भजन करते हैं। आपको कथा में परसों के दिन भी कहा था, दुख जरूर आएगा क्योंकि भाग्य में लिखा है। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए गुरुजी, हम तो मर जाए तो अच्छा।
तो हम भी कह देते हैं आजकल तो फैशन चल रहा है, मर लो, कौन सी दिक्कत, मरो। सही है कि गलत? अगर इतना तुमको वो लग रहा है हम तो मर जाए तो अच्छा, हम तो बड़े परेशान हो गए, घर से परेशान हो गए, परिवार से परेशान हो गए, हम तो मर जाए तो अच्छा, तो मरो। फैशन है आजकल का, मरो मरो सब कोई कहे, मर के कोई मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। मरने का अगर शौक चल रहा है तो मरो, मना नहीं है, पर ऐसे मत मरना कि एक बार मरे फिर जन्म हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म हो, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। तो जो तुम कर्म कर कर आए हो 84 लाख योनियों में, वो तो तुमको भोगना है। तुम चाहे 50 बार मर जाओ, मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेके फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए एक काम करो